देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम चल रहे हैं। देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। देश जब अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले 15 अगस्त को देश के लाल किले से ये आह्वान किया था कि आने वाला पूरा वर्ष हम देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएंगे। तो ये अमृत काल चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में देश में पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रम हुए। अलग अलग विभागों ने, अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, सरकारों ने, समाजों ने, धर्मों ने, सबने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए। हम घर घर में तिरंगा फहराएंगे, झंडा लगाएंगे, फहराएंगे और ये पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। और उसी के अंतर्गत आज फारूक भाई ने ये कार्यक्रम यहाँ खजराना में रखा है और इसकी आज शुरुआत की है। मैं फारूक भाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। देखिए, देश आज़ाद हुए, हम तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। हमने देखा कि अगर हम आसपास के मुल्कों की बात करें तो हमने देखा एक मुल्क में ऐसा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के जो महल है, बंगले हैं, उसमें जनता घुस गई थी और उनको खदेड़ा। हमने देखा पास वाला श्रीलंका की हालत क्या रही है और हम आसपास के राष्ट्रों की भी देखें तो क्या हालत है, हम सबको मालूम है। लेकिन ये हमारा भारत देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। 130 करोड़ जनता होने के बावजूद हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तभी संभव होता है कि हम इस राष्ट्रीय पर्व सब मिल के बनाएं। और मेरा आपसे आह्वान है कि 13 तारीख से हर अपने घर में तिरंगा लगाएं। हमारे जो व्यापारी हैं अपनी दुकान पे लगाएं। अगर हम कुछ गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी पे लगाएं। घर घर में तिरंगा लगाना है, हर दुकान पे लगाना है, हर वाहन चालक को लगाना है और पूरे शहर में तिरंगामय होना चाहिए। देखो, इंदौर हर क्षेत्र में आगे नंबर 1 रहता है। स्वच्छता हो, अन्य शहर हो, पूरे देश में इंदौर की चर्चा होती है। जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इंदौर के बारे में सभी का ये कहना है कि इंदौर हमेशा नंबर 1 कैसे आता है। मैंने कहा हम जब सब मिलके तय करते हैं तो उस लक्ष्य को पहुँचते हैं। हमारा लक्ष्य इस बार हमारे इंदौर में 6 लाख मकान है और 6 लाख मकानों पर तिरंगा लगना चाहिए। इस अभियान में जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इसका शुरुआत खजराना से हो रही है और ये बहुत शुभ संकेत है कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हम सब मिलके उसको पूरा करेंगे। आज़ादी के इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और मैं और बता दूं, ये 75 वर्ष हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है कि जब 100 साल हो जाएंगे, यानी 25 साल बाद, जब देश की आज़ादी को 100 साल होंगे, यह देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। हम सब दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश में उसके नागरिक हैं। तो इस शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको आशीर्वचन दें। इंदौर के कर्मठ, लोकप्रिय, जुझारू सांसद शंकर लालवानी जी जो विकास, प्रगति और उन्नति के एक बिंदु बन गए हैं, ऐसे सांसद को ताली बजा के सम्मान करना चाहिए जोरदार शंकर जी के लिए। नाम जिनका कलाम हो, नाम भी उस कमाल करते हैं कि नहीं। ऐसे कलाम भाई, फारूक भाई, उपस्थित भाई और बहनों, एक पवित्र काम, अच्छा काम शंकर भाई ने कहा कि पूरे राष्ट्र में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इंदौर जब भी कोई काम करता है शंकर जी के नेतृत्व में अद्भुत करता है। स्वच्छता में नंबर 1,
शिक्षा में नंबर 1, स्वास्थ्य में नंबर 1, अब टेम्पो से लेकर मेट्रो में भी नंबर 1 होने वाला है। विकास और प्रगति का संकल्प शंकर जी आपके नेतृत्व में। आप जानते हैं ये हमारी आन भी है, हमारी बान भी है, हमारी शान भी है, हमारा विश्वास भी है ना। तो क्या लिखा अपन, हर घर तिरंगा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, 6 लाख घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री का संकल्प पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमारे सांसद लोकप्रिय का सांसद जी ललवानी जी का संकल्प पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर बाद में फारूक भाई जुड़ गए, फिर है ये। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे अपील है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव है। कई कुर्बानियों के बाद ये अवसर हमें मिला है। इसको मैंने कहा ना कि इंदौर जब भी करता अद्भुत करता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, जब बहन भी बेटी हो, भाई भी बेटा हो, हर घर, हर दुकान, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर व्यापारी के हो, हमने ये संकल्प ले लिया कि ये तिरंगा लगना चाहिए। तो लगेगा। जब सामूहिक निर्णय होता है, सबको मिलकर हम निर्णय लेते हैं, तो उसका आनंद और संकल्प बहुत आगे जाता है। इसलिए फारूक भाई, एक पवित्र काम में हम शंकर जी और हमको बुलाया, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका। इसी प्रार्थना और याचना के साथ जब हम हमारे इस राज के गौरव की बात कर रहे थे, तो अल्लाह ताला की भी अजान हो गई थी ना, वो भी हमारे साथ, उनका भी आशीष, उनका भी हमारे साथ है। फारूक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।